वेलकम टू अरूश किचन फूड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो चावल है वो आपने किसी बाउल से मेजर करने हैं। इस तरह मैंने एक ये बाउल लिया है और इससे मैंने चावल जो है वो नाप इसको मेजर कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बाउल। ये वाला बाउल जो है ये चावल ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं दूसरा बाउल, एक मैंने पूरा बाउल भर के लिया है और दूसरा बाउल जो है वो मैंने थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि हमारी ये चावल जो है ये 1 किलो से तकरीबन थोड़े से कम है। तो इस ट्रिक को आपको बताने का फ़ायदा यही है कि कुछ लोग जो है उनको ये पता नहीं चलता कि हम चावल में कितना पानी डालेंगे। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब इसे मैं 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दूंगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूंगी और वॉश करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। यहाँ पे चावलों को मैंने नीम गर्म पानी में इस तरह से भिगो दिया है और अब हम इसे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। मैं इस पे ढक्कन रख दूंगी और हम बाकी के जो स्टेप्स है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन और चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें से कुछ चिकन हम साइड पे कर देंगे, उसे हम चावल में ऐड करेंगे और हाफ जो है उसे मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी। हाफ केजी चिकन मैंने ले लिया है और हाफ जो है उसे मैंने साइड पे कर दिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मेरे यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है योगर्ट, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। एक बड़ा टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है बेसन, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 1¼ कप मैंने लिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और ½ टीस्पून मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर लूँगी। मेरे पास है यहाँ पे एक बड़ा टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ½ टीस्पून मैंने टर्मरिक लिया है। और मैं अपने खानों में जो कसूरी मेथी है वो ज़रा ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कसूरी मेथी। ये सारी स्पाइसेस जो है ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और हम अब इसको अच्छी तरह से, इस तरह हाथ से भी आप कर सकते हैं और स्पून से भी आप कर सकते हैं। ये सारे मसाले जो हैं हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। और इस तरह से अच्छी तरह मसाले जो है वो इसके साथ मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो है वो चिकन के पीसेस के अंदर इस तरह से चले जाएं। और 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है उससे हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे हम ½ घंटे के लिए, ½ आवर के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 दरमियानी साइज़ के ऑनियंस लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है और 3 मैंने लिए हैं टोमेटो। तो अब पहले हम ऑनियन को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पैन लिया है, बड़ा पतीला, और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है और अब इसमें मैं ऑनियंस को डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे।
ऑनियंस को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन इसका ऑनियन जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। और ये भी आजकल के जो वाइट ऑनियन आए हैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ज़रा पकने में टाइम लेते हैं। तो जब ऑनियन हमारी अच्छी तरह से पक जाए, और ये हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन ही हमें इसमें रखना है। फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे अच्छी तरह से। इसमें इस तरह से चमचा हम हिलाते जाएंगे कि ऑनियन जो है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो। यहाँ पे जो ऑनियंस है उसने अपना कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लिया है। बस अब हम आगे से इतना पकाएंगे कि ये हमारे साथ गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए ऑनियन जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, कलर इसका चेंज हो गया है। बस अब मज़ीद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। माशाल्लाह से ऑनियन जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो गए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इस पर। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन जो हाफ केजी में बचा के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। और ऑनियन के साथ इसकी अच्छी तरह से बनाई करेंगे। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे कि अदरक और लहसुन जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और चिकन का जो स्मेल है वो भी इससे ख़त्म हो जाए। इस टाइम पे आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हम इसकी बुनाई करेंगे। जब चिकन अदरक और लहसुन के साथ अच्छी तरह भून जाए तो हमने जो टमाटो काट लिए थे इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि टमाटो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होकर मैश हो जाए। बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है और अब इसे मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि टमाटो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है वो देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल गए हैं। नमक डालने का मकसद पहले से यही था कि ये अच्छी तरह से गल जाए। जब टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शान वाला जो बिरयानी का मसाला होता है वो ऐड करेंगे। मसालों को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाले अपनी खुशबू छोड़ जाए तो फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। माशाल्लाह से जो गरम मसाला और बिरयानी का मसाला हमने मिक्स करके डाला है उससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। जिस बाउल से मैंने चावल नाप किए थे तो मैंने 1 बाउल जो है वो भर के चावल लिए थे और हाफ कप और लिए थे। तो अब मैं इसमें 3 कप वाटर डालूँगी यानी उसके डबल।
जितना भी आप चावल ले उसके डबल पानी डालेंगे तो चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही दानेदार बनेंगे। इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा नहीं। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे, चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। 1.5 बाउल चावल थे तो हम इसमें पानी उसका डबल ऐड करेंगे। अब मैं 1 बाउल और ऐड कर लूँगी और इस तरह से 1 बाउल में इसमें और ऐड कर लूँगी। तो 3 कप यानी 3 बाउल पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है उससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप ये चावल बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू रहेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से जब चावल बनाते हैं। अब माशाल्लाह से चिकन जो है उसको 10 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छी तरह से गल गया है ना। तो बस इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद 1 और टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि चावल जो है उसमें सॉल्ट ज़रा ज़्यादा जाता है। आप पानी पे पहले सॉल्ट चेक कर लीजिएगा कि ज़रा सा पानी पे तेज़ हो तो फिर वो चावलों पे भी ठीक रहता है। तो बस अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए थे। चावल जो है वो मैंने 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिए थे और देखिए कितने प्यारे से भीग गए हैं हमारे चावल पानी के अंदर। तो अब हम इस चावल को जो मसाला हमने रेडी किया है उसमें ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से मैंने चावल जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिए हैं और बस अब इसको हम लगा देंगे दम। तो हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे और अगर आप इस तरह से चावल बनाएंगे तो माशाल्लाह से आपके चावल जो है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनेंगे इंशाल्लाह। बस दम लगाने से पहले आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इस पे सॉल्ट ज़रूर चेक कर लिए जाए और बस सॉल्ट चेक करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक मोटा सा कपड़ा लिया है और उसे मैंने वेट कर लिया है। गीला करने के बाद मैंने इसे चावलों पे डाल दिया है। इससे जो हमारे चावल है उस पर बहुत अच्छा दम आएगा। और फ्लेम जो है वो मैंने इस तरह से किया है, फ्लेम को हम बस कम कर देंगे, इतना ही फ्लेम रखेंगे हम। और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं कि हमारे चावल किस तरह से बने हैं। और चिकन जो है हमने इसकी साइड चेंज कर दिए हैं और अब हम दूसरी साइड से इसे कुक करेंगे और इसे पे ढक्कन लगा देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। और हम फ्लेम को इस तरह लो ही रखेंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। वहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट किया था चावल के लिए तो वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक और दूसरी साइड पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए एक पैन में रख दिया है और अब हम इसमें चिकन को करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। एक एक पीस इस तरह से आहिस्ता से इसमें डालते जाएंगे। और सॉरी, जिस टाइम मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी तो उस टाइम मैं भूल गई थी कि इसमें आपने 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करना है। मैंने फिर बाद में ऐड कर लिया तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ कि मैं भूल गई थी। इस तरह से सारे पीसेस जो है वो हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। और मसाले जो माशाल्लाह इसके लगे हैं वो हम इस तरह से इसके ऊपर करते जाएंगे ना कि ये इससे ना हो।
फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे इस तरह से चिकन फ्राई करते हुए। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन इसको इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो चिकन है वो ज़रा बड़ी पीसेस है, तो वो अच्छी तरह दरमियान में से पक जाए। तो इस तरह से मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है 5 मिनट्स के लिए। और 5 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे और इसके साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो 5 मिनट गुजर गए हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन पे कितना प्यारा सा कलर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे, जिसका चिकन जो है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे कि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। इसमें जो दही हमने ऐड किया था उससे माशाल्लाह से ये काफ़ी टेंडर हो गया है अंदर से, और हमारा चिकन जो है वो बहुत जूसी सा नज़र आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अक्सर चिकन ऑयल में फ्राई करते हुए वक्त यानी उसका जो टेक्सचर है ना वो हार्ड हो जाता है, चिकन इस तरह नहीं रहता। लेकिन इसमें दही हमने ऐड किया था तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इस पे। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल देंगे। चिकन को इस तरह से मैंने बाउल में निकाल दिया है और माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और ये इतना सॉफ्ट बना है, इतना जूसी है कि आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। अब चिकन तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपने चावलों को देखते हैं कि चावल किस हाल में। अब मैं चावलों का ढक्कन खोलने लगी हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले चावल बने हैं हमारे, और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आ रहा है इसका। कलर से ही पता चल रहा है कि हमारे चावल जो है वो आज कितने टेस्टी बने हैं। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत खिले चावल बने हैं हमारे, और हम इसे 2-3 मिनट के लिए इस तरह से खुला छोड़ देंगे। इससे ये जो चावल है और भी खिले बन जाएंगे। और देखिए हमारे चावल का एक एक दाना कितना माशाल्लाह से बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। तो 2-3 मिनट के लिए इसे इस तरह से खुला छोड़ देंगे। इससे जो चावल है वो बहुत ज़्यादा और भी खिल जाएंगे। तो हम इससे चावल बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे, क्योंकि चावल जो है वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो चावल जल्दी नहीं ठंडे होते। तो बस अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो देखिए हमारे चावल जो है वो कितने खिले बने हैं। हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। माशाल्लाह